कांग्रेस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली। पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत की ओर शामिल है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग कराने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था और वही कार्य जब कबालाई यहां पर कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने इस हमले को नाकाम करने का काम किया। कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांग्रेस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है, जो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना, जम्मू कश्मीर के साथ यही धोखा होता है। ये धारा 370 थी, ये किसकी थे? ये कांग्रेस ने दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे कि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर राजनाथ की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था, उन्होंने अपनी दमदारी दिखा करके धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन एक कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है तिकड़मबाजी की। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती थी। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था और इस बात के लिए ये कभी माफ नहीं किया जाता, कभी माफ नहीं किया जाता। बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहा था अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं और दुनिया के लोग
आज यहाँ आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं मीना जी से ही बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली। पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत की नुकसान है। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की है? याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा तो इस बात को लेकर के है जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है? जैसे मोहल्लों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़ते हुए आप देखते हैं। कहां पहुंचाते हैं पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है। धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा, सुशासन के इस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए, करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है, और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक समृद्ध विरासत आपके पास महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया, और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग जगाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था, और वही कार्य जब कबालाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी, अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी, और उन्होंने उस हमले को नाकाम करने का काम किया। विरासत और वीरता की मजबूत भूमि आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से वंचित रखा। आज यहां नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT, एम्स और IIM का निर्माण
कश्मीर जब करने की ओर अग्रसर है और स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था। पार्टी ने फिर मुझे कहा कि जब एक बार हरियाणा का एक बार वहां हो जाए, फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं होता है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि मैं अयोध्या की धरती से आपके बीच में आया हूं। 5 सदी के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और बहनों भाइयों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। पहला एयरपोर्ट देश का ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर